नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं नक्षत्रों के बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से 12 राशियां होती हैं उसी प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो 27 दिन लगते हैं। यही 27 नक्षत्र हो गए। 360 डिग्री घूमने पर अगर हम 27 से भाग देंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का मान आता है। यही एक नक्षत्र का मान है। ज्योतिष में फल कथन में दशा का वर्णन किया गया है। दशा अच्छा तो फल अच्छा, दशा बुरा तो फल बुरा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज क्या होगा या किसी पर्टिकुलर दिन क्या होने वाला है, इसका निर्णय दशा नहीं कर सकती। इसका निर्णय चंद्रमा करता है। क्योंकि चंद्रमा जिस तारीख को जिस नक्षत्र पे रहेगा उस नक्षत्र का स्वामी ही उस दिन का फल देगा। अब मान लिया कि चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र पे है कि उसका स्वामी कुंडली के 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो कितना भी अच्छा क्यों न हो, आपको कभी भी उस दिन का परिणाम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि 27 नक्षत्र के नाम क्या है तथा उनके स्वामी या मालिक कौन कौन से ग्रह हैं। तो सबसे पहले सूर्य से आरंभ करते हैं। सभी ग्रहों के 3-3 नक्षत्र हैं। सूर्य का कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एवं उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा का रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। मंगल का मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। बुध का आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। गुरु का पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। शनि का पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। शुक्र का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। राहु का आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। केतु का अश्विनी, मघा और मूल। इस तरह से नवग्रहों के 3-3 नक्षत्र होते हैं। अब चंद्रमा जिस नक्षत्र पर हो उसका स्वामी ग्रह कुंडली के किन भावों से जुड़ा हुआ है, उस दिन उस तारीख को उसी का परिणाम देगा। अलग से कोई परिणाम वो दे ही नहीं सकता। अब आखिर ऐसी क्या बात है, चंद्रमा ही निर्णय करता है कि आज क्या होगा। उसका मूल कारण यह है कि नवग्रहों में सबसे तीव्र गति का ग्रह चंद्रमा ही है। 24 घंटे में या कभी उससे कुछ कम कुछ ज्यादा घंटे में, लेकिन अमूमन 24 घंटे में वह 13 डिग्री 20 मिनट की दूरी तय कर लेता है। 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान है। एक चीज और बता दूं आपको, यह जो तिथि हम लोग देखते हैं हिंदी के महीनों में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये क्या है? चंद्रमा का एक नक्षत्र पर भोगने का जो समय है वही तिथि है। क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त में ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए कभी तिथि की हानि कभी तिथि की वृद्धि होती है। क्योंकि
तिथि का निर्धारण चंद्रमा के अनुसार। चंद्रमा जब तक किसी नक्षत्र को पार करेगा तब तक वो तिथि रहेगी। दूसरी बात यह है कि 27 नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा को ही माना गया है। अब चंद्रमा जिस तारीख को जिस नक्षत्र से गुजर रहा है, उस नक्षत्र का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह क्यों न हो, अपने कुंडली में जुड़े हुए भाव का फल देना ही पड़ेगा। इसी तरह से केवल चंद्रमा की ही बात नहीं है, 27 दिनों में क्या होने वाला है या कम से कम 9 दिनों में क्या होने वाला है, इसका निर्णय चंद्रमा करेगा। अगले 9 दिनों में क्या होने वाला है। इसी तरह से एक माह का परिणाम सूर्य देता है। क्यों भाई? क्योंकि जिस तरह से चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्रों का भोग या एक नक्षत्रों की दूरी को तय कर लेता है, उसी तरह से सूर्य भी एक माह में एक राशि का भोग अथवा एक राशि की दूरी को तय करता है। 30 दिनों में 30 डिग्री को पार कर जाएगा, इसलिए ना 12 महीने होते हैं। तो इसी तरह से सूर्य एक महीने का यदि आपको हिसाब लगाना हो कि अगले एक महीना मेरा कैसा रहेगा, तो चंद्रमा को छोड़िए, क्योंकि चंद्रमा तो रोज फल बदलता है। सूर्य को देखिए कि सूर्य किस राशि से गुजर रहा है। जिस राशि से गुजर रहा है वह आपकी कुंडली में किस भाव में पड़ती है, उस भाव का फल सूर्य ही देगा एक महीना में। इसी तरह से बृहस्पति 12 महीना एक ही राशि पर रहता है, अर्थात एक साल एक ही राशि पर रहता है। तो अगले एक साल में क्या फल मिलने वाला है, चाहे दशा हो या न हो, उससे कोई लेना देना नहीं, इसका निर्णय बृहस्पति करता है। बृहस्पति 12 महीने के बाद अपनी राशि को बदल देता है। इसी तरह से 2.5 वर्षों में क्या होने वाला है, इसका निर्णय शनि करता है, क्योंकि शनि एक राशि में 30 माह तक रहता है। अभी अगले साल 29 मार्च 2025 को शनि राशि बदलने वाला है, अगले 2.5 साल तक बैठा रहेगा। तो अगले 2.5 साल तक शनि क्या परिणाम देगा, इसका निर्णय शनि करेगा। कैसे करेगा? आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि मीन राशि आपकी कुंडली के किस भाव में पड़ती है, उस भाव से जो कुछ भी देखते हैं, विचार करते हैं, वह शनि स्वयं नियंत्रित करेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।